नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंगों की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जब मालिका, विद्या, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों में सुशोभित मुखा विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा हुआ असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार छोड़ना बरसा रहा हो। तब देवी अपने बाणों से उसके बानर समूह को अन्यसाय ही काट कर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा की भी तत्काल काट गिराया। मनुष्य कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी भी बाई भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। राजा देवी की बाहें पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। तब शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल की अपनी ओर आते देख देवी भी शूल पर प्रहार किया और उसके राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। यह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर सवार चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखे चामर को बड़ा क्रोध हुआ, तो उसने शूल चलाया, किंतु देवी उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिर उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर से बड़े तेवेग से आकाश की ओर उछला और ऊपर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गदा की चोट से उदत्त का कचूमर निकाल डाला। विंध्यपाल से वास कलनको तथा बाणों से ताम्र और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल, उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों का मार डाला। तलवार की नोचोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट दिया। दूधर और दुर्मुख उन दोनों को भी अपनी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर भैंसों के रूप धारण करके देवी के बाणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूरों को प्रहार करके, किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदर्न करके, कुछ गनों को बेग से, किन्हीं को सिंहानाद से, कुछ को चक्का देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धड़ाशयी कर दिया। इस प्रकार गनों की सेना में गिरा कर वह असुर महादेवी के सिर को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा का बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। तब अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा।
हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से लड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इस महादैत्य ने अपनी ओर आते देख चंडिका ने उनका वध करने के लिए महान क्रोध किया और पासा फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। इस महासंग्राम में बंद कर जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल से के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो है उसके मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी वेध डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह का खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी की तलवार उसके सूंड काट डाली। तब उस पर महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणी सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता जगदम्बिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से उन्मुक्त हुआ राक्षस गरजने लगा। उसे सिंह से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूह से अपने फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। तेरे हाथ से मेरे हाथ से ही यही तेरी मृत्यु हो जाने वाली और शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, योग कर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गए। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने सूंड से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर वो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गए तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं के दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तंभन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्यों के महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।